अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ख्वातीनो हजरात, मैं हूँ आरजे फाइजा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल्स पे। नाजरीन, जिस तरह के आज मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, पोइट्रीज भी लिखती हैं और बर्रे सगीर की वो पहली गोजरी शायरा हैं जिनने गोजरी जुबान में एक बुक लिखी है। जी हाँ, मेरी मुराद है जायदा खानम जी से। तो जायदा, सबसे पहले मैं स्टूडियो में आपका खैर मकदम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने स्टूडियो में मुझे मौका दिया। तो आपको स्टूडियो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जाहिदा, इसके साथ मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जैसा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और बीइंग अ गर्ल ये बहुत बड़ी बात है, और आप मुझे बताएं कि किस चीज ने आपको मुतासिर किया जो आपने सोशल एक्टिविस्ट की दुनिया में कदम रखा। जी, हमारे समाज में मतलब बहुत सारी कमियां होती हैं, तो जब अल्लाह ताला तालीम देता है तो हर रास्ता मतलब मिल जाता है। बिल्कुल, तालीम के जरिए, इल्म के जरिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन ने मुझे अच्छा पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे समाज में कितनी कमियां हैं, तो इसे उजागर करने के लिए हम कलम से भी जिहाद कर सकते हैं। ये नहीं होता कि हम जाके लड़ेंगे फिर हक मिलेगा। तो इसलिए मतलब मैंने एक कोशिश की, मतलब ये हर तरीके की, हर मजलूम की आवाज उठाने की, हर मसले का हल मतलब एक कलम के जरिए लिखने की कोशिश। जी, तो इसके साथ जायदा मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आप समाज की सेवा करती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प करती हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप कौन से मुद्दों के ऊपर बात करती हैं, किस तरह के जो मुद्दे हैं रहते हैं जिनको आप हाईलाइट करती हैं। जी, हमारी एक मतलब चरखा ऑर्गेनाइजेशन भी है, हम उसकी तरफ से आर्टिकल लिखते हैं। हमारी टीम है जो जगह जगह पे जाके, गांव-गांव जाके हर मतलब जायजा लेती है कि किसको क्या कमी है। पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, उसके अलावा सड़क की कमी हो। मतलब हम फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, मतलब हमारा अंदाजा एक सिटी वाले लोग नहीं लगा सकते कि हमें क्या कमी है। हमें पता है कि हम किस मुसीबत से निकलते हैं, हमें पानी कितना दूर से लाना पड़ता है, हमारी बिजलियां मतलब अभी भी क्या है ना कि मतलब दरख्तों पे तारें, तो उस वजह से मतलब कई सारे मसाइल होते हैं। हर मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो मतलब हम लिखते हैं, जब वो पब्लिश होते हैं अखबार में, हर अखबार में होते हैं, उसके मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं, हर कोई पढ़ता है। मतलब एक पता लगता है कि किसको क्या कमी है, कौन किसको मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे हम कोशिश करते रहते हैं लिखने की, और इस तरह आप उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालने की माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। आप मुबारक की मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप पोइट्रीज भी लिखती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने पोइट्रीज की दुनिया में किस तरह कदम रखा, शायरी का शौक आपको कब से पैदा हुआ? जी, 2019 में मेरे एक यंग ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो मतलब जब इंसान को दर्द होता है तो फिर इशारे आते हैं, ये तो एक बात है। लेकिन इसमें मैं ये भी मानती हूँ कि खुदा दाद सलाहियत है। मेरी फैमिली में आज से पहले कोई लड़का भी नहीं लिखने वाला, कोई मर्द भी नहीं लिखने वाला। अच्छा। तो मैंने एक कोशिश की, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कलम जैसे सच्चे हथियार से नवाजा और मैं लिखती रहती हूँ, हर जुबान में लिखती रहती हूँ। तो आप कौन कौन सी जुबानों में लिखती हैं? जी, मैं पहाड़ी में भी लिखती हूँ, गोजरी में लिखती हूँ, उर्दू में लिखती हूँ। 3 जबानों में मैं कोशिश करती रहती हूँ। अच्छा, आप 3 जुबानों में लिखती हैं। जी। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि जिस तरह आप एक दूर दराज इलाके से आप ताल्लुक रखती हैं, तो बीइंग अ गर्ल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक लड़की जब बाहर निकलती है तो आज भी समाज में कहीं जगह उस पर रोक टोक लगाई जाती है ना? तो क्या आपके रास्ते में इस तरह की कुछ रुकावटें आई? मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मतलब वहाँ से निकल के पहली लड़की को आना मुश्किल होता है। आपको समझे कि लोग सोचेंगे ये क्या कर रही है, पहले ये पता नहीं क्या कर रही है, इसको क्या है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि मुझे, लेकिन एक बात है ना कि जब हम फूल तोड़ने जाएंगे कांटे जरूर चुभते हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि थोड़ी बहुत रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन ये काम तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। हारना नहीं चाहिए किसी भी मैदान में। बिल्कुल नहीं, हारना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हर बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है और हर बच्चा एक अलग फील्ड में जाना चाहता है। हमारे समाज की वजह से ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाते हैं। अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसे सपोर्ट करें, उसे रोके नहीं, ताकि देखें कि आखिर बच्चा करना क्या चाहता है, आखिर वो किस तरफ जाना चाहता है। वो आप जो है ना वो मर जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, फिर उस वक्त ना वालिदैन मतलब रोक पाते हैं ना कोई और। बिल्कुल।
तो इसलिए ये जो मतलब इल्म के किसी भी रास्ते में बंदा जाए ना, खिदमत हलक हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, शायरी की तो मैं हर किसी को नहीं कहती क्योंकि ये खुदादाद सलाहियत है, जबरदस्ती नहीं होता। लेकिन अच्छा काम करें, अच्छे काम से मतलब कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि रास्ता बनाना पड़ता है, पहले नहीं बना हुआ होता है। फिर खुद इंतजाम जब होगा तो हर किसी को समझ आ जाएगी, आंखों वालों को, इल्म वाले लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ जाहिदा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह के आप पोइट्रीज लिखती हैं और आपने बताया कि आप गोजरी में भी लिखती हैं, पहाड़ी में भी लिखती हैं, उर्दू में भी लिखती हैं, और एक अपनी कोई पोइट्री किसी की 2-4 लाइन्स हमारे लिसनर को मैं आपको एक उर्दू गजल सुनाऊंगी कि भले जोर कितना लगा ले जमाना, नहीं छीन सकता तेरा मुस्कुराना। बिल्कुल। भले जोर कितना लगा ले जमाना, नहीं छीन सकता तेरा मुस्कुराना। तो वही एक मालिक है दोनों जहां का, झुका उसके दर पे है सारा जमाना। वही एक मालिक है दोनों जहां का, झुका उसके दर पे है सारा जमाना। किया मैंने आजाद सुन ले पंछी, किया मैंने आजाद सुन ले पंछी, चला जा जहां पर है तेरा ठिकाना। तो तू हक बात करना तो सच बात करना, तू हक बात करना तो सच बात करना। बिला शक हो तेरा ये दुश्मन जमाना, ये दस्तूर दुनिया चला आ रहा है, दुनिया से खानम है हर एक ने जाना। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपका हर लफ्ज बहुत दर्द भरा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे लिसनर को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह बड़े सगीर की आप पहली खातून हैं जिनने गोजरी जुबान में एक बुक लिखी है, और अपनी किताब के बारे में हमें बताइए। जी मैंने 2019 में ये बुक लिखना शुरू की थी, तो मतलब इसी साल वो मुकम्मल हुई है, मई में मंजर-ए-आम पे आई है जी। तो इसमें मैंने हर सिनफ में तबा आजमाई की है, एक कोशिश की है। तो इसमें गीत हैं, नज़म है, सैरफी है, हमद है, नात है, हर चीज मतलब शामिल है। बिल्कुल। तो एक नाम क्या है इसका? पख्ता पामड़। पख्ता पामड़, ये आपने गोजरी में लिखी है? जी गोजरी जुबान में आपने लिखी है। और इसके साथ जाहिदा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह अलग अलग एग्जीबिशंस में या अलग अलग कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर बच्चे जा करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने टैलेंट का मुजाहिरा करते हैं, तो क्या आपको भी कोई मौका मिला? क्या आप भी बहुत मौका मिला जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो से बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसके अलावा जम्मू से किए, जम्मू रेडियो से। उसके अलावा जो मतलब ये मुशायरे होते हैं कल्चरल, उसमें हर जगह हिस्सा लिया। श्रीनगर दूरदर्शन पे मैं गई, हर जगह मौका मिला और बहुत हौसला अफजाई मिली जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। बेशक समाज में कुछ लोग बुरे भी होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं। मैं अच्छे लोगों की वजह से, क्योंकि जो मुझे सपोर्ट कर दे रहे, थोड़ा सा हौसला दिया तो मैं 4 कदम और आगे चलेगी। बिल्कुल। तो हर जगह मौका मिला मुझे, बिल्कुल। और एज के हिसाब से बहुत अच्छा है। और मैं जायदा आपसे ये कहना चाहूंगी और मैं लिसनर को भी बताना चाहूंगी कि देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है। हमें हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए अपनी, हमें हमेशा अच्छी चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको कोई चीज रोकती है तो आपने उसकी दूसरी तरफ भी आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि एक ऐसी चीज है जो आपको बढ़ावा दे रही है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छाइयों पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। हमारा समाज भी बुराइयों पे ज्यादा नजर रखता है और लोग भी सोचते हैं पता नहीं मुझ में यही कमी है, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है। गलतियों बिल्कुल, इंसान गलतियों से सीखता है। वो मैंने शेर लिखा हुआ ना कि सिलों में ये फूल नहीं फुलिया मेरी जान, ए मैंने ये हाथों डुलिया मेरी जान, कौन फरिश्तों खाना मैं इस दुनिया में, जन्नत माई आदम पुलिया मेरी जान। फिर ये शुरुआत कहाँ से हुई है? जन्नत से, मतलब आदम अलैहिस्सलाम बूर के दुनिया पे आए, गंदम के दाने से। तो इसमें क्या है कि हम एक दूसरे को कहेंगे, वो इसमें सिर्फ दुरुस्त अपनी गलतियां दुरुस्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूंगी कि हमें एक दूसरे की अच्छाई करनी चाहिए, और दूसरा अगर कोई गलत रास्ते पे जा भी रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए, और कभी भी उसे गलत रास्ते पर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। तो जिस तरह आपके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रेडियो पीर पंजाल के माध्यम से आप हमारे लिसनर को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रेडियो पीर पंजाल एक हमारे मतलब यहाँ के लड़कियों के लिए, खासकर दूर नहीं अगर वो जा सकती, अगर कोई भी टैलेंट है यहाँ नजदीक की लड़कियां नजदीक आ सकती हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं ये भी कहती हूँ कि जहाँ आज फायजा जैसी मतलब एक अच्छी सीरत वाली लड़कियों, वहाँ लड़कियों को झिझक नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। तो आना चाहिए किसी भी फील्ड में। पता है जब आप काम करोगे तो फिर पता चलेगा कोई कुछ कर रहा है। ऐसे कहेंगे कि हमें करने नहीं देते तो वो कुछ नहीं होगा। तो मतलब कोई भी टैलेंट हो उसे मतलब लाना चाहिए। एक मैं ये कहती हूँ कि जो भी कोई सुन रहा है अपने बच्चों का हौसला शिकनी न करे,
क्योंकि मतलब हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो एहसास कमतरी का शिकार है, जिससे वो बोल नहीं सकती हैं। दिल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो किसी स्टेज पे जाके झिझक जाते हैं, क्योंकि बोलने का मौका ही नहीं मिला, ना ही कोई हौसला अफजाई मिली। तो यही है कि वालिदैन भी ये करें कि अच्छे काम के लिए सपोर्ट करें, बिल्कुल, जिससे बच्चे गलत रास्ते पे भी नहीं जाते। अब देखो ना, हमारे मतलब भाई कई लड़के होते हैं, नशे करते हैं, ऐसे करते हैं, लड़कियां भी गलत रास्ते पे जा सकती हैं, लेकिन उन्हें पहले से सीधा रास्ता बताना चाहिए। जो उनका मतलब एक सपना होता है उसमें सपोर्ट करनी चाहिए। मान लो कि अगर मैं लिख रही थी, मेरे वालिदैन मेरी सपोर्ट नहीं करते, शायद मेरा ये सपना यहाँ पे अधूरा रह जाता। तो मतलब ये बुक जो आज है, ये शायद आज से कई साल बाद किसी और की हो या ना हो, वो भी क्योंकि मेरा सपना मर जाता, कोई और भी ऐसे ही करता। तो मेरे वालिदैन ने मेरा मतलब साथ दिया, और उसके बाद मैं यही कहती हूँ कि आना चाहिए, हर टैलेंट का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी हो ना उसे जाहिर करना चाहिए। गलतियों से इंसान सीखता है। ये नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या हो गया, मैंने पहले बात की है ना इस पे। लेकिन क्या है कि इंसान को क्या कुछ कोशिश करनी चाहिए जरूर अच्छे काम के लिए। बुराइयों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक गलती से दूसरा इंसान अच्छा हो जाता है, मतलब दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है, खुद भी एक बार थोड़ी गलती होगी, दूसरी बार से बेहतर। ये है जायदा खानम, जिनके साथ हमने बहुत सारी बातें की। उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, और आप यूं ही बने रहें ऑन योर रेडियो पीर पंजाब 90.4, आवाम की आवाज अवाम तक। जय हिंद।